सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज द्वारा रचित सत्संग योग भाग 4 से पाठ। पैरा संख्या 86। भिन्न भिन्न इष्टों के मानने वाले के भिन्न भिन्न इष्ट देव कहे जाते हैं। इन सब इष्टों के भिन्न भिन्न नाम रूप होने पर भी सबकी आत्मा अभिन्न ही है। भक्त जब तक अपने इष्ट के आत्म स्वरूप को प्राप्त न कर ले तब तक उसकी भक्ति पूरी नहीं होती। भिन्न भिन्न इष्टों के मानने वालों के भिन्न भिन्न इष्ट देव कहे जाते हैं। जैसे कोई शाक्त हैं तो वो शक्ति की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की, माँ काली की। कोई शैव हैं तो उनके इष्ट शिव भगवान कहे जाते हैं। उसी तरह से वैष्णव हैं, उनके विष्णु भगवान इष्ट हो गए। गणपत्य हैं, उनके गणपति भगवान, गणेश भगवान इष्ट हो गए। गुरु महाराज कहते हैं भिन्न भिन्न इष्टों के मानने वाले के भिन्न भिन्न इष्ट देव कहे जाते हैं। इन सब इष्टों के भिन्न भिन्न नाम रूप होने पर भी सबकी आत्मा अभिन्न ही है। कोई भी इष्ट हो, उनके नाम और रूप अलग अलग हैं। जैसे विष्णु भगवान नाम हुआ और उनका रूप शंख चक्र गदाधारी एक खास तरह का रूप है, श्याम वर्ण। गणेश भगवान के किन्हीं के इष्ट हैं, उनका नाम गणेश है, रूप अलग है। काली माता के भक्त हैं, उनका नाम अलग है, रूप अलग है। लेकिन आत्मा सबकी एक ही है। उस रूप के अंदर में जो रूपी है, जिसका वो रूप है, वो जो है वो आत्मा उन सब की एक ही है। तो भिन्नता जो है सिर्फ बाह्य रूप में है। अगर उनके अंतर में जाएं हम लोग, अंतर से अंतरतम में चले जाएं, तो सब एक ही हैं, अभिन्न हैं। ये भिन्नता कब तक रहती है? जब तक हम अपने इष्ट के बाह्य रूप को देखते हैं या सूक्ष्म रूप को देखते हैं। अगर हम उनके आत्म स्वरूप को देख लें तब जो है भिन्नता समाप्त हो जाएगी। और गुरु महाराज कहते हैं कि जब तक हम अपने इष्ट के आत्म स्वरूप को नहीं देख लें, उनके आत्म स्वरूप को नहीं प्राप्त कर लें, तब तक हमारी भक्ति अपूर्ण रहेगी, पूरी नहीं होगी। ऊंची हो सकती है लेकिन पूरी नहीं हो सकती है। भक्त जब तक अपने इष्ट के आत्म स्वरूप को प्राप्त न कर ले तब तक उसकी भक्ति पूरी नहीं होती। किसी इष्ट देव के आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेने पर परम प्रभु सर्वेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। कहते हैं किसी भी इष्ट देव आप जिनको मानते हैं मानिए, और उनके जो पहले स्थूल सगुण रूप की पूजा करते हैं उससे आगे बढ़िए, सूक्ष्म रूप में जाइए, उनके फिर अरूप में जाइए, और करते करते जब आप आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे तो किन्हीं भी इष्ट की पूजा से आप प्रारंभ कीजिए, अंत में आपको परम प्रभु सर्वेश्वर की ही प्राप्ति होगी। ये बात असंदिग्ध है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी इष्ट देव के, इसलिए गुरु महाराज मानस ध्यान पहले जब बतलाते थे तो कहते थे कि आपको जो पसंद हो उनका ध्यान कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, मेरा ही कीजिए, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी इष्ट देव के आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेने पर परम प्रभु सर्वेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। वो तो सिर्फ शुरुआत है जो हम लोग रूप पकड़ते हैं। उसके बाद उसके अंदर जब जाने लगते हैं तो वो विविधता जो है एकता में परिवर्तित होने लगती है। संख्या 84 में वर्णित साधनों के द्वारा ही आत्म स्वरूप की प्राप्ति होगी। 84 में क्या बताए थे? सत्संग, सदाचार, गुरु की सेवा और ध्यानाभ्यास। ये करेंगे तो किनसे भी प्रारंभ करें, किन्हीं से भी हम आत्मस्वरूप को प्राप्त करेंगे और हमारी भक्ति पूरी हो जाएगी। प्रत्येक इष्ट के स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और शुद्ध आत्मस्वरूप हैं।
जो बाहर हम लोग रूप देखते हैं, चाहे अपने गुरु महाराज का देखें या अन्य किसी देवी देवता का देखें, बाहर जो रूप हमको इन आंखों से, चर्म चक्षुओं से दिखलाई देता है, वो स्थूल रूप है उनका। और फिर जब हम दृष्टि साधन करेंगे, अंदर जाएंगे, तो सूक्ष्म रूप दिखाई देगा उनका। और सूक्ष्म लोक से भी आगे बढ़ेंगे तो उन्हीं का कारण स्वरूप दिखाई देगा। महाकारण में फिर कैवल्य चेतन स्वरूप दिखाई देगा। और कैवल्यातीत अवस्था में जब पहुंच जाएंगे, तब जो बचेगा वो उनका शुद्ध आत्म स्वरूप होगा। और ये प्रत्येक इष्ट का एक ही हो जाएगा। स्थूल रूप अलग होगा, सूक्ष्म रूप भी अलग होगा, कारण में भी हो सकता है थोड़ी भिन्नता, लेकिन जब आत्म स्वरूप पर पहुंच जाएंगे तब वहाँ पर किसी प्रकार की कोई भिन्नता, कोई पृथकत्व नहीं रहेगा और हम सब एक ही जगह पहुंचेंगे, मंजिल एक ही रहेगी। जो उपासक अपने इष्ट के आत्म स्वरूप का निर्णय नहीं जानता और उसकी प्राप्ति का यत्न नहीं करता, परंतु उसके केवल वर्णात्मक नाम और स्थूल रूप में फंसा रहता है, उसकी मुक्ति अर्थात उसका परम कल्याण नहीं होगा। ऐसा उपासक जो आत्म स्वरूप की तरफ जाना नहीं चाहता है, उनका सिर्फ वर्णात्मक नाम राम और फिर धनुर्धारी राम रूप, एक नाम लिया वर्णात्मक और एक उनका स्थूल रूप कृष्ण, और फिर उनका एक बंसी बजाते हुए ऐसा करते हुए एक रूप, और बस वहीं तक अगर भक्ति को रोक कर रखेंगे हम, उन्हीं की आराधना, चाहे तस्वीर हो, चाहे मूर्ति बना लें, प्रतिमा बना लें, और वहीं तक अपनी उपासना को रखें, तो मुक्ति नहीं हो सकती, पूर्ण मुक्ति, परम कल्याण नहीं हो सकता। बाकी नीचे वाली जो मुक्तियां हैं वो भी हो सकता है थोड़ा आगे बढ़ने पर हो जाएं, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, लेकिन पूर्ण मुक्ति नहीं हो सकती। पैरा 87, नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग लड़कपन का खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। जब साधना में परिपक्वता आती है, या कहें कि वयस्क जब हो जाता है साधक, तभी वो नादानुसंधान के योग्य बनता है। इसलिए हमारे संत मत में शुरू में उसकी दीक्षा भी नहीं दी जाती कि पहले कुछ प्रगति हो, कुछ योग्यता बढ़े हमारी अंतः साधना में, तब बतलाया जाता है नादानुसंधान का भेद, क्योंकि ये शुरू में करने योग्य, हमारी क्षमता नहीं रहती उसको कर पाने की। नादानुसंधान व सुरत शब्द योग लड़कपन का खेल नहीं है, इसका पूर्ण अभ्यास यम नियम हीन पुरुष से नहीं हो सकता। जो यम और नियम में कमजोर है, यम और नियम आगे आएगा अगले पैरा में, जो यम और नियम में दुर्बल हैं, ठीक से उसका पालन नहीं कर सकते हैं, वो नादानुसंधान में पूर्ण नहीं हो सकते। स्थूल शरीर में उसके अंदर के स्थूल कंपों की ध्वनियां भी अवश्य हैं। जो हमारा स्थूल शरीर है, इसके अंदर भी ध्वनियां होती हैं, और वो स्थूल कंप की ध्वनियां हैं। जब हमारी एकाग्रता बढ़ने लगती है, तो जब अभी तक हम सूक्ष्म लोक में नहीं पहुंचे हैं, सूक्ष्म शरीर में हम नहीं गए हैं, स्थूलता में रहते हुए भी ध्वनियां सुनाई देनी शुरू हो जाती हैं, प्रारंभ हो जाती हैं। लेकिन वो जो ध्वनियां हैं वो स्थूल मंडलों की ध्वनियां हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं हम, लेकिन उससे सूक्ष्म में जाने पर ही, जब तक सूक्ष्म मंडल की ध्वनियों को नहीं पकड़ेंगे तब तक विशेष लाभ नहीं होगा। स्थूल शरीर में उसके अंदर के स्थूल कंपों की ध्वनियां भी अवश्य ही हैं। थोड़ा थोड़ा जब ध्यान एकाग्र होने लगता है अंदर में, दृष्टि साधन करते समय, तो कुछ ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं, लेकिन वो स्थूल मंडल की ध्वनियां रहती हैं। केवल इन्हीं ध्वनियों के ध्यान को पूर्ण नादानुसंधान जानना, और इसको अर्थात नादानुसंधान को मोक्ष साधन में अनावश्यक बताना बुद्धिमानी नहीं है। जो सिर्फ स्थूल मंडल की ध्वनियों को सुनकर उसी में कुछ हो गया, मैंने शब्द सुन लिया, कहीं कहीं तो कान बंद करके भी लोग इधर उधर दबा के सौंसा की आवाज सुना देते हैं और कहते हैं कि देखो यही है ब्रह्मनाद। तो पूज्यपाद संत जी महाराज कहते थे कि ये ब्रह्मनाद नहीं है, ब्रह्मनाद है। और आंख को दबा दबा कर भी थोड़ा इधर उधर चमक गया, कहते हैं ब्रह्म ज्योति देख ली, तो कहते थे वो ब्रह्म ज्योति नहीं, ब्रह्म ज्योति है। जब तक अंदर के मंडलों में नहीं जाएंगे, तब तक जो है
हमारी मुक्ति नहीं होगी। और सिर्फ मूल मंडल के ध्वनियों को सुनकर ही संतुष्ट हो जाना और कहना कि अब आगे नादानुसंधान अनावश्यक है, कोई आवश्यकता नहीं है, ये बुद्धिमानी नहीं है। असल में ये हमारे ज्ञान में कमी को दर्शाता है। केवल इन्हीं ध्वनियों के ध्यान को पूर्ण नादानुसंधान जानना और इसको नादानुसंधान को मोक्ष साधन में अनावश्यक बताना बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि ऐसा जानना और ऐसा बताना योग विषयक ज्ञान की अपने में कमी दर्शाना है। यम और नियमहीन पुरुष भी नादानुसंधान में कुशल हो सकता है, ऐसा मानना संतवाणी विरुद्ध है और अयुक्त भी है। जो यम और नियम में दुर्बल है वो नादानुसंधान में प्रगति पूर्णता नहीं प्राप्त कर सकता। 88 पैरा संख्या 88 सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को यम कहते हैं। सच बोलना, मन में भी सत्य रखना, सिर्फ बोलना ऊपर से नहीं, मन में भी सत्यता का बर्ताव होना। अहिंसा, अहिंसा के अंदर स्थूल अहिंसा में क्या आता है कि अपनी स्वाद तृप्ति के लिए अनावश्यक जीवों को मारना, मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और फिर दूसरों को अनाहक कष्ट पहुंचाना, ये हिंसा हो गई। लेकिन और अगर सूक्ष्म रूप में जाएंगे तो मन में किसी के प्रति कोई कुभाव या दुर्भाव नहीं आना, क्रोध नहीं आना, तब पूर्ण अहिंसा होती है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय कहते हैं कि बिना किसी की अनुमति के उनकी कोई वस्तु ले लेना, अर्थात अस्तेय मतलब बिना किसी के अनुमति के किसी की कोई भी चीज नहीं लेना, अर्थात चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, अपरिग्रह कहते हैं आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करना, जितना आवश्यक है उससे ज्यादा चीजें जमा करते जाना, धन दौलत, वस्तु, मकान, वस्त्र, कोई किसी भी प्रकार के इन चीजों को अनावश्यक जमा करते जाना, वो परिग्रह हो गया। ऐसा नहीं करना अपरिग्रह हुआ। अपरिग्रह मतलब असंग्रह, आवश्यकता से अधिक नहीं जमा करना। ये 5 मिलाकर यम कहलाते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, असंग्रह को यम कहते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय अर्थात अध्यात्म शास्त्र का पाठ करना और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में चित्त लगाना को नियम कहते हैं। जिस प्रकार 5 यम हैं उसी तरह से 5 नियम भी होते हैं। शौच, शुचिता अर्थात पवित्रता। पवित्रता सिर्फ बाहरी पवित्रता नहीं कि शरीर खूब मल मल के धो रहे हैं, कपड़े वस्त्र जो है, परिधान जो है बहुत पवित्र हैं, साफ सुथरे हैं, ये तो होने ही चाहिए। बाहरी पवित्रता तो चाहिए ही। असली पवित्रता, शुचिता जो है अंतर की है, मन की है। मन में अगर मैल भरी हुई है और बाहर से कौन सा छोटू पड़ता है ना, कपट बगुला अंग, क्या कि अगर ऊपर से तो उजला उजला है बगुले के जैसा और अंदर में कपट भरा हुआ है तो कहते हैं कि उससे बढ़िया तो वो कौवा ही है कि अंदर बाहर दोनों काला है, खाता भी गंदी चीज है और देखने में भी काला है। तो यहाँ पर जब शौच कहते हैं तो बाह्याभ्यंतर दोनों प्रकार की शुचिता चाहिए। संतोष जो है यथा लाभ उसी में संतुष्ट रहना, जो मिला उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना और सुखी रहना। संतोष सबसे बड़ा धन कहा गया है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। और संतोष नहीं है तो कितना भी मिल जाए, लालसा और लालच जाती नहीं है, मन में तृप्ति आती नहीं है और आदमी गलत करता है। इसलिए संतुष्ट रहना बहुत, जो है उससे संतुष्ट न रहकर जो नहीं है उससे, उसके प्रति मन लगाए रहना, इससे मन अशांत होता है। शौच, संतोष, तप अर्थात नहीं करने योग्य कार्यों से बचाकर अपने को रखना, हर चीज में संयम रखना। स्वाध्याय, अध्यात्म शास्त्र का पाठ करना और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को
जो है ढूंढने का जो तरीका है वो जानकर और उनमें ही अपने मन को लगा कर रखना, ये 5 नियम कहलाते हैं। ये ऊपर के पैराग्राफ 87 में बताया था, ये 5 यम और 5 नियम, इनमें अगर हम कमजोर रहेंगे तो हमसे नादानुसंधान नहीं हो सकता, अर्थात इनमें भी अपने को मजबूत रखना। कहीं कहीं तो इनके पहले ये युक्ति बतलाई ही नहीं जाती है, पहले यम और नियम का ही अभ्यास कराया जाता है। पैरा 89, यम और नियम का जो सार है, संख्या 60 में वर्णित 5 पापों से बचने का और गुरु की सेवा, सत्संग और ध्यानाभ्यास करने का वही सार है। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा और झूठ, इनसे बचकर रहेंगे 5 पापों से, और गुरु की सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे, ध्यानाभ्यास करेंगे, तो इनसे भी वही होता है जो यम और नियम में प्राप्त होता है। अगर अच्छे से गौर करके हम लोग देखेंगे, इसके आगे का पाठ कल करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।